अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी लेकर आया हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। आज मैं आपके लिए बेसन की दाल बनाना आपको सिखाऊंगा। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपकी दाल जो है बहुत मज़ेदार बनेगी, यमी बनेगी। मैं पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर अगर वो क्वालिटी में अच्छी हो, जायके में अच्छी हो, मज़ेदार हो, तो फिर मैं आपके लिए रिकमेंडेशन वो लेकर आता हूँ। और मस्टली आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, तो आपको यूट्यूब के ऊपर ये वाली रेसिपी बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिस तरीके से मैं आपको दाल बनाना सिखाऊंगा, क्विक टाइप का मेथड है, बस दाल को गलने में टाइम लगेगा, अदरवाइज़ वो ये क्विकली बन जाएगी, बहुत ही मज़ेदार होगी। ट्रेडिशनली हम माछ की दाल के अंदर चने की दाल शामिल करते हैं, लेकिन मैं आज बेसन की दाल बनाना आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने ये उड़द की दाल ली है। इंडियन इसे बहुत लाइक करेंगे, इंडियन दाल बहुत अच्छे शौक़ से खाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, तो वो गोश्त नहीं खाते। उनकी जो डेली रूटीन में है नॉन वेजिटेरियन होती है खुराक, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। वो भी ट्राई ज़रूर इसे कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल ली है, जिसे माश की दाल कहते हैं। तो मैंने हाफ़ कप मैंने ये लेके इसे भिगो के रखी हुई है 1 घंटे के लिए, 1 गिलास के अंदर पानी के अंदर। और नेक्स्ट में चाहिए हाफ़ कप बेसन, इसे मैंने छान के रखा हुआ है यहाँ पे। और जो इसमें सब्जियां जाएंगी मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज लेके काट कर रखी है, एक मैंने दरमियाने साइज़ का टमाटर काट के रखा हुआ है, 6 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और इसी तरह मैंने 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया अदरक का, इसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और मैंने 8 सब्ज़ मिर्चें देके 2-2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है इस तरह। और जो इसमें स्पाइस चाहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 टीस्पून हमें चाहिए गरम मसाला, 1/4 हमें चाहिए हल्दी, 1/4 हमें ज़ीरा चाहिए, और 1 टीस्पून नमक चाहिए, और 3 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल यूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये हंडिया में डाल के रखा हुआ है। और जो जब हमारी दाल तैयार हो जाएगी बेसन की दाल, तो ये मैंने 1 टेबलस्पून पुदीना और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह देखिए, 1 टेबलस्पून मैंने पुदीना लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है। धनिया को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और जो पुदीने के पत्ते वो मैंने साबुत रखे हैं, वो ज़रा अच्छे लगते हैं उस पर। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो इसका तरीका है मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। सबसे पहले ये जो दाल मैंने भिगो के रखी हुई है, हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये दाल बनाने, जो ये बेसन की दाल है बनाने का तरीका यही है कि आपने इसे 10-5 मिनट के बाद हिलाते रहना है। ठीक है, पास बैठ के आपने हिलाते रहना है। तकरीबन ये हमारी दाल 45 मिनट में तैयार हो जाएगी, 30 से 45 मिनट में। अगर आपने दाल अच्छे तरीके से भिगोई है तो आपकी आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगी मीडियम लो के ऊपर। इसमें से गुठलियाँ आपने ख़त्म कर देनी है इस तरह, इसमें कोई एक लम्स ना रहे। चलो दोस्तों ये मैं सारा करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, मैंने बेसन को दाल के अंदर मिक्स कर लिया है, इस तरह ये हो गया। अब हम मसाला तैयार करते हैं इसका, फिर हम इसके अंदर डालेंगे दाल, और ये जो बेसन का महमूर हमने बनाया है दाल के साथ। चलिए दोस्तों बेसन की दाल को तैयार करते हैं। मैंने एक हंडिया रख ली है, इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाला हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर हम अलग-अलग कुछ भी नहीं फ्राई करेंगे, हम जस्ट इसके अंदर सारी वेजिटेबल डाल के मसाले डाल के इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे। तेल गरम हो गया, ये सारे इसके अंदर डाल दें। और साथ ही दोस्तों हम इसमें मसाले डाल देंगे, और अच्छे तरीके से हम 5 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे।
दोस्तों इस बेसन की दाल की यही स्पेशलिटी, ये बहुत जल्दी और क्विक बनती है, बस दाल गलने में टाइम लगता है, ये आधे घंटे में आपकी तैयार हो जाएगी। चलो दोस्तों, जैसे ये तेल सेपरेट होता है, हमारी जो है वेजिटेबल वगैरह अच्छे तरीके से भूनती है मसाले के साथ, फिर हम इसके अंदर ये जो महलूल बनाया हुआ है बेसन का और माछ की दाल का, ये हम इसके अंदर डालेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा मसाला 5 मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने ये दाल और बेसन का महलूल बना के रखा हुआ है, ये डाल देंगे। तो दोस्तों, हमने 10 मिनट के वक्फे के साथ इसे हिलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। हिलाना इससे ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये नीचे लग जाएगा। चलिए दोस्तों, जैसे ये दाल हमारी पकती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये गाढ़ा होता है दाल हमारी माछ की और जो बेसन की दालें तैयार होती है, फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। नहीं दोस्तों, बेसन की दाल में उबाल आ गए। अब हम क्या करें, हम मीडियम लो कर देंगे बिल्कुल, और एक दफ़े से हिला लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। हम इसे तकरीबन आधे घंटे तक पकने देंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे। लेकिन जी दोस्तों, हमारी बेसन की दाल को पकते हुए तकरीबन 35 से 45 मिनट हो चुके हैं। तो अगर आपने दाल ज़्यादा देर भिगोई तो आपको आधे घंटे में हो जाएगी। तो मैंने आधे घंटे के लिए भिगोई थी, लेकिन दाल हमारी 30 मिनट में नहीं हुई थी, मैंने चेक किया था। तो इसे आप चेक करते हैं। तकरीबन 35 से 45 मिनट हो गए, मैं बीच में हिलाता भी रहा हूँ। ये देखिए दाल हमारी कितनी प्यारी, जो बेसन की दाल है कितनी प्यारी, इसमें जो है माछ की दाल जो हमने डाली वो भी गल गई है और गाढ़ी देखें कितनी अच्छी हो गई है। चलिए दोस्तों, तो मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। लेकिन जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार बेसन की दाल तैयार है। देखिए कितना अच्छी बन गई है। तो YouTube के ऊपर आपको ये वाली कोई रेसिपी नहीं मिलेगी, तो ये सिर्फ मेरे चैनल पे आपको ये वाली रेसिपी मिलेगी। तो मैंने पहले इसे बनाया था, तो मेरे ऐसे में एक आइडिया आया था कि बेसन की दाल हम जो है ट्रेडिशनली चने की दाल डालते हैं, हम बेसन डाल के फिर बनाते हैं। तो दोस्तों, इसका एक यूनिक और मज़ेदार टेस्ट होगा। ये अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। मैंने कुछ धनिया पुदीना इसके अंदर शामिल कर लिया, कुछ मैंने बचा के रखा हुआ है, ये हम इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल देते हैं। और इसे ज़रूर बनाइएगा। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, चावलों के ऊपर खा सकते हैं, और आप इसे सूखी रोटी के साथ खाएं, आपको ये मज़ा देगी। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।